सभी दर्शकों में विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे, बहू बेटी, भतीजे भतीजी, छोटी बहन भाई, सबको ढेर सारा आशीर्वाद व प्यार। कई दिन से हरियाणवी बोली के वो पूछ रही थी, मैं इसने के कहा करें, काली मिट्टी का प्रयोग क्यों है और पीली मिट्टी का प्रयोग क्यों है। आज उसकी डिटेल मैं आपको दूंगी। काली मिट्टी और काली गार मिट्टी नहीं, काली गार और पीली मिट्टी। मिट्टी तो खोद के ले आ जाती, गार गिल्ली भी मिल जाया करती, सूखे डले भी हुआ करते उसके काली गार के। जब जोड़ सूख जाता तो उसमें पाड़ लिया करते, वो दोनों रूप में मिल जाया करती। लेकिन पीली मिट्टी खुदान में तो खुद का ही लेनी पड़ा करती। इन दोनों के कितने प्रयोग हुआ करते ये आज आप सुन के देखियो, मैं डिटेल दूंगी। आप लोगों ने भी, कई बहनों ने बहुत अच्छे से बताया उसके के बना करता के वो होया था, लेकिन मैं सारी डिटेल आज आपने दूंगी जो तकरीबन हमने कर रखे हैं, बना रखे हैं, उनका प्रयोग कर रखा है। सबसे पहले पीली मिट्टी ले लें। पीली मिट्टी एक तो काली गार बड़ी चिकनी हुआ थी, सीमेंट जैसी। काली गार तो जो भी हम चीज़ बनाते, चूल्हा, हारा, कुठला, ये सारे काली गार तक बना कर कति सारी पूरी शेप देकर सुखा कर फिर उसने पीली मिट्टी तय भिगो कर उसने उसमें गोबर मिला कर खूब अच्छे यूं करके हाथों तक बिल्कुल मिक्स करके उसको, और उसने गोबर तय पीली मिट्टी तय लिप्या करते, यानी कि उसका श्रृंगार पीली मिट्टी तो था। काली गार तो जो चीज़ बनाई जाती उनका श्रृंगार पीली मिट्टी तो करता। काली चीज़ कोई नहीं दिखने दिया, चूल्हे, हारे, कुठले जो भी बनाती है काली गार तो पीली मिट्टी तो बाद में उसने सुखाए पीछे लिप्या करते। दूसरा, पहले भाई भाण भाइयों 40-45 साल पहले की मैं ये लगा लो बात बताऊँगी। उस टाइम में फर्श, पक्के फर्श, सीमेंटेड फर्श किसे घर में होया करते, बहुत कम होया करते। कच्ची साड़ जिस नाम का आया करते, साड़ ओबरे होया करते, ओबरे साड़ बगड़ सब कच्चे फर्श कच्चा होया करता। और उस नाम बार बार हमारी माँ दादी और जो भी बड़ी औरत थी वो बार बार उसको लिप्या करती, पीली मिट्टी और गोबर खूब मिला कर पहले भेज देती उसमें 2-3 घंटे पहले, फिर गोबर मिलाती, फिर उसमें खूब सान्या करती, सानना क्या करती, उसमें सान्या करती, खूब मिक्स कर दिया करती और ऐसी पतली कर दिया थी यूँ गेरा, वो हाथ यूँ करते तो वो फैल जाया करती। बड़ा तरीका होया करता है एक लिपण का। और जब लीप लेते ना और उसके अंदर सूखी हो जाती थोड़ी सी, उसके अंदर घूमते, बड़ी खुशबू आया करती। लिप्या कद करते। होली दिवाली ये त्यौहार तो कभी पक्के थे। होली ने इतनी सर्दी नहीं रहती, त्यौहार भी बड़ा है इसलिए लिप आते। दिवाली में भी इतनी सर्दी नहीं होती इसलिए लिप आते। संक्रांत ने कई बार टाल करते आते क्योंकि धुंध पड़ा है, बहुत सर्दी है, तो यूँ सोचते भाई सुखन आएगी, सुखाना भी तो ज़रूरी है। उसमें भाई लीप देंगे तो उसके अंदर तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक नहीं घूमया जा। बेशक पतला लिप्या करते, पतली करके गार में, लेकिन उसके अंदर इतनी देर तक नहीं घूमया जाते, पैड़ हो जाया करते, पैड़ मत करिए। इन 2 त्योहारों जरूर लिप्याते। तीसरा, ब्याह में बान वाले दिन फिर छोरी के मान ली जिस दिन फेरे हैं तो उस दिन जरूर लिपती। अगर छोरे का है तो फिर बहू आवेगी जब जरूर लिपेंगी, बहू दूसर लेकर आवेगी तो कति जरूर लिपे, बहू आवेगी आज साड़ लिपेगी। तीसर लेकर आती जब जरूर लिपाते। छोरा होता जब हवन होता जिस दिन 10वें दिन, उस दिन साड़ जरूर लिप्या करती। फिर वह जलवा पूछती 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी साड़ जरूर लिप्या करती। कई ऐसे काम होया करते कि साड़ ओबरे जो भी कच्चे होया करते उनको जरूर लिप्या जाता। ये एक बहुत बड़ा सोन मान्य है, ये साड़ लिप दे बहू आवेगी, पाद रहेगी नए उसमें। तो ये तो था लिपाई का काम। चूल्हे हारे मावस है, पूर्णमासी है, कोई भी त्यौहार है या वैसे भी फूट जाते। जब पीली मिट्टी पहले बनाते तो उसने काली गारते, फिर पीली मिट्टी तो बार बार भी लिपे जाते। कई तरह की और तो कई तो इसी थी। अब सुबह उठ कर पहला डेली चूल्हा लेपना, उसके बाद तवा धरना, उसके बाद कुछ उसमें करना, क्योंकि पहले तो कहते रहे ये सब कोई बात होती थी, ये सब कहिए मटियाले चूल्हे से, मिट्टी के चूल्हे से। लेकिन भाई आजकल वो मिट्टी के चूल्हे ना रहे, सारे स्टील के हो गए।
एक आधी भाण राखन से बार त्यौहार न कदे लीप ल्याप लिया, कदे गाजर पाक काट लिया, कदे घड़ा बनाना होता हलवा बना दिया ना, तो उनका बेचारा वो तो लाग गया कून में। उनकी जगह स्टील के आगे, लो के आगे और चूल्हे हारे भी अगर हम होते सीमेंटी डागे न लीप लो भाई, क्या तो लिपोगे धो लो चाहे लीप लो। तो पहले की बात है भाई ये। और अब भी कोई करना चाहता है बनवा लो, चूल्हा बहुत बना हुआ अभी है बनाने वाली, बड़े सुंदर सुंदर बनावेंगी, ऊपर फूल छाप देंगी गैरूत और कंगारी सी कर देंगी, शंगार देंगी उसने। और कुठला कुठला होया करे, बहुत सी बाणा ने बताया है, अच्छा बताया है, जिसमें अनाज गालिया जाता, डांगरा का दड़िया गाल लेते भाई, चून गाल लेते, गुड़ गाल लेते, कुछ भी गाल ले उसमें। अच्छा चौड़ा जैसे बहुत बड़ा हरा हुआ कर नीचे तो नीचे चला कर कई भागा में बनाया करता, पहले इतना सा बना, फिर इतना, फिर उसका न्यू करते वो ला दो, ले ला दो एक लेयर मतलब और ऊपर कर दो एक प्लान, फिर बना दिया, वो सूख गया उसके ऊपर फिर बना दे, फिर उसने यूँ बंद करते चले जाते, मुँह होया करता उसका भीड़ है इतना सा, जिस आराम तो कोई भी चीज़ निकाली जा सके। और उसके न्यू किनारे इसे सुंदर बना दिया थे बहुत बड़े, यो काली गाय का बनाया करता। और जब वो सूख जाता ना कति, फिर उसने या तो बहुत चीकनी पीली मिट्टी तक लिपया करते, या मुल्तानी मिट्टी तक भी लिप देते, मुल्तानी मिट्टी ने भीग और उसमें मुल्तानी मिट्टी तक लिप देते, गैरूत या एक दो कलर मिल जाया करते, उसने बहुत सुंदर सुंदर फूल निकालते, चीत दो इसने चीत दिया करते, फूल काट दिया करते। हमारी दादी नानी बड़ी कलाकार थी, बहुत सुंदर सुंदर मैं देखे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल गुजरी कुछ कुछ बनाया करते, उस पर बहुत अच्छे लग गया करते। तो पीली मिट्टी और काली गाय या काली मिट्टी, इनका एक दूसरे के ऊपर खूब प्रयोग होया करता, एक दूसरे का साथ साथ भी प्रयोग होया करता। पीली मिट्टी का तो है इतना ही। अब सुन लो काली गाय या काली मिट्टी। सबसे पहले बचपन से ले लो, जब हम छोटे थे ना, जोड़ में जाते कूदते, जोड़ तकरीबन जोड़ में काली मिट्टी की गाय पाया करती, क्योंकि वो पानी भर भर के इतनी चिकनी हो जाया करती, वह नीचे की बहुत ज़्यादा उसके कणकती मर जाया करते। जैसे ही पानी सूखता चले जाता, मान लो 2 फुट पीछे में पानी चला गया ना, तो 2 फुट में पहले थोड़ी सी करड़ी गाय मिल जाती, उस आगे फिर और पतली मिल जाया करती। हमने जिसी ज़रूरत होया करती उसी ले लिया करते। करड़ी निकाली, उसमें कम रेत मिलाना पड़ा था, बहुत बारीक रेत पाया करता। पहले सब चल लिया करते, गोंडे कच्चे होते, बड़ा बारीक चिकना रेत पाया था, चिकना रेत लिया कर कि कुएँ का एक मिल लिया करती पक्की पाड़छा जो होया करे, उसमें जागो पर रेत घेर के उसमें ओसन के ओसना करते, यानी कि इसे कर दिया करते उसने कि हम कुछ भी चीज़ बनाओ तो उसकी शेप सही बन सके। ये बनाया के क्या करते, सबसे पहले आता है सांझी के सितारे। सांझी गल लिया करे, ईब गल लेगी मावस ने गल लेगी, दशहरे ने जाएगी, ईब नहीं गल पीछे आली जाली में मावस ने गल लिया करती, दशहरे ने उसने पाया करते। उस सांझी की तैयारी हम 1 महीना पहले शुरू कर दिया थे। काली गार काट के लाए, रेत उसमें मिट्टी चिकना रेत उसमें पाड़छी में डाल लिया, कुएँ पर जाकर और उड़ो ओसना करते, उड़ो घरा लिया कर फिर उसके सितारे वितारे बनाया करते। सितारे बनाते, सांझे का मुंह बनाते, टूम बनाया करते, छोटा सा उसका भाई गल लिया तो का छोटा मुंह बनाया, तो छोटे छोटे हाथ बनाया करते। बहुत शौक था हमारा, तो ऐसा मनोरंजन का साधन था। अब हो ही सांझे का आ गया, उधर बा खावाएंगे, उधर न्यू करेंगे, बड़ा शौक होया करता। मैं तो एक बार चली गई 12-1 बजे से, कई लड़की थी काट का गार कुएं पे पाड़छे पे बैठी बैठी और बनाए गए। बोले चलो आड़े इधर ले चलेंगे, धर लेंगे, ले चलेंगे, सितारे बनाने लगे, मुँह बनाने लगे। 2-3 घंटे हो गए भाई, मेरी भी पे आ गई, बोला हम चाल आज तक माँ काटेगी, मैं कोने आम थी, यूँ बैठी थी पीछे कुआ, यूँ बैठी बैठी बनाऊँ थी। बोले अच्छा नहीं आओ अब मेरे कन्या बाजी ना, मैं पीछे बैठी, मेरे कुएं के मैं बहुत लूँगा कुआ था। 7-8 साल की थी मैं, पर मैंने तेरे नाम तक देखे का जाकर सुन तेरे नाम था, मैं बच गई। तीनों बताना पास्या मैं गांठ ला दे, बोले पिटा लिया वो बैठ के बात पीढ़े पे बैठा रखी सो तुमने, तू गांठ ला दे तो मैं लटका जाई, पकड़ कर गांठ ने ऊपर खींचनी, उधर आ गई थी और कूद कर भाज गई थी घर। इसे यारे करा करते हम, तो मरे ये खेल दिए मनोरंजन थे, बता मर जाती तक कितना थारे जैसे दर्शक मिलते, कितना इतना प्यार मिलता, पर चलो बचेगी। तो ये सितारे ये बना करते काली मिट्टी के। फिर इन्हें पीली मिट्टी तो नहीं ले पाया करते, इन्हें सफ़ेदी लिया कर
चूना सफ़ेद लिया को न बेक है उसके महंगा काटा करते, सितारे इतने इतने बनाया करते, साइड में किनारे कांगरे से कर देते, बीच में गुट्ठा टेक देते, यानी आंगड़े इकट्ठा कराते, उसमें लाल गैरू लगाया करते और सफ़ेद कराया करते, और सांझे का मुँह वहाँ सारे पोत कर और बड़े अच्छे ढंग तक गाया करते। दूसरा सांझे का टाइम चला जाता पर हमने तो गायर का प्रयोग करना, हमारा तो गायर बिना जी नहीं लग गए, फिर ले आमते उस छोटे छोटे थे जो जिसे माए तो बनाया करते, कलाकार तब की थे, हाथी बनाते, घोड़े बनाते, ये भैंस बना देते, उन्हें काले तवा लेकर उसको काली कर देते, और भाई सुतरी से बनाते भी याद चल रहा है, ला दे तो मैं भी बना दूँ, इनकी तो गायर है ना बल्कि कितना बनावा। सारे खिलौने अपने ना हम उस काली मिट्टी तो बनाया करते, और रोटी बनाते, रोटी हमने काली गारते सीख रखी से, यूँ बना बना कर लोही यूँ करे जाते हैं, चकले बेलन उस टाइम कम हुआ थे, फिर ये सीख कर लेते, अब रोटी बन जाए यूँ पोते से देख मेरी गोड़ बनी, देख गोड़ बनी, एक भटकारे भटका करते, इतना सा दीवे की तरह यूँ बना लिया, चुपर दिन किनारी कर कर बीच में यूँ कर दिया, अरे यूँ करके उसने जब यूँ मारते ना वह गार यूँ पाट को प्राप्ति फटाक देश आवाज हो तो हो मेरा तेज बोलिया, भटकारे भटकाए जाते, सब वाला जमाना था, और कोई मनोरंजन के साधन ना थे, जो हम अपने हाथ तो बना लेते हुए देखे लाते, माँ बाप ने फुर्सत ना थी, लगे रहते जिम्मेदारी में। और गुड़िया भी हम तो कपड़े की लत्ते के पुराने लत्ते लेकर और ऐसी को सुत्ती बना दिया करते, सुई लेको के आँख नाक बना दिए, क्या मुँह लिया कर वो चोटी हो जाती पुरानी उनके तो काट के वह और ला कर चेप देते, चून तर के हैं। गुड़िया भी हम नहीं बनाते, भाई बोल बनाया था जी नाम गिंडो कया करते, हमने जो बोल का नवेरा था, पुराना लत्ता न्यू लपेटे जाते गोल तीनों टाइट इसी बना देते, सुई तो फिर उसमें सीम गिरते, इसी बना दिया ते कुत्ते का मार देते, सीमता ही रोमता नहीं डरता इसी को सुत्ती गिंडो बनाया करते। तो भाई हम तो इससे खेल लिया करते, बहुत प्रयोग होते काली गार के, तो बहुत ज़्यादा सारे खिलौने बना लिया करते हम, और गाड़ी बना लेते आगे बल्ब से जोड़ कर वो करके, और पाछे में ट्रॉली सी गाड़ी बना लेते, ट्रॉली का नाम दे रहा था हम, गाड़ी बना करते, रेडू गाड़ी ये खूब बनाया करते। ये तो खेल आगे बालका के बालक के प्रयोग कर रहे थे, और भी भूल गई होंगी कि मैं रह भी रहा हूँ। ये आगे बर्थडे जेठ के महीने में यानी कि जून के महीने में जब जोड़ सूखता ना, सूख जाया करते, ईब के तो यह नहीं था कि पानी गंदगी कुछ नहीं पड़ा, साफ पानी जाया करता, चाहे उसमें हम खूब नहाया करते उस पानी में, लेकिन जेठ में जोड़ सूख जाया करते। जब वे सूख जाते ना तो इतने बड़े बड़े डले से बन जाते, चारों तरेड़ सी आगे बीच में, तो उसने यूँ खोदने थे यूँ करके ऊपर न करा तो डला पूरा लेकर आया करता। पूरे गांव में जब छटाई होती ना जोड़ कती सूख जाता, तो गांव की जिम्मेवारी हुआ करती, भाई चाहे कोई अपना बड्डा कटवाओ, आप काटो चाहे किसी को मारो होया करते। पहले जो कोई गधे रखे थे जो भी मारे एक दूसरे के पूरक होया करते, जातिवादी अब हो गए, सारी जाति मिलकर काम कराया करती, जार जमींदार के ऊपर डिपेंड होया करती, उनसे अनाज लिया करती, तूड़ा लिया करती, बहुत बढ़िया तारीफ तो नाम लेते जब बिनु कोई जातिवाद में बढ़ गया ना, उस टाइम बिल्कुल नहीं था। और जमींदार की बहुत इज्जत कराया करते, जमींदार भी उन्हें बहुत प्यार कराया करते, हर समय हर टाइम पे जो भी उनका देना लेना है तो वो दिया करते, और वह भी बहुत खुश होकर जमींदार के पास रहा करते, आया जाया करते। उस बड्डा जो कड्डा करते, एक मर्द मानस का कुछ याद नहीं, इतने फुट इतना चौड़ा, यानी लोग आए 3 फुट 4 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा, एक बड्डा, एक जिसके घर में एक मर्द मानस है 4 हैं तो वे 4 बड्डे नाप दिया करते, वे काटने हुआ करते, उन्हें मर्द मानस खुद हमारे सर पर धरे जाते, हमने डोर रखे से हम पाड़ पर गेर का आते, अर्जिन अपने घर ले आना हो घर लिया करते। घर क्यों लिया करते, कच्ची छत होया करती, कच्ची छत के ऊपर मंडेरा के 4 ओर न धर दिया करते, जब बारिश होती ना तो बारीक बारीक उसका वो जाके छती सी हो जाती, जिसमें सीमेंटी से टपका नहीं आओ कत्ते में। और अब पीली मिट्टी की एक बात भूल गई भाई, खुदान मत ले आते, खुदाने का आते हमने कोई एरिया होया करे हर गांव में, खोद के देख लेते पीली मिट्टी से भाई खुरपा खोद कर, और ऊपर रह जाती न्यू पहाड़ सी मिट्टी की, और नीचे घुस जाते। एक बार हमारे गांव में एक लोग आई मर भी गई थी, नीचे घुस रही थी, ऊपर तो वह ढा पड़ गई और वह उड़ाई दब गई थी बेचारी। तो ऐसा काम भी हो जाता, खोद के ले आया करते उस मिट्टी ने, तसला खूब
जेठ के महीने में लिया करते, कोने में डाल कर उसने कति एक सी टाटा तक करके पानी घेर कर उसने लीप दिया करते, और नीचे तो फिर थोड़ी थोड़ी लेके जिसकी आवश्यकता होती उसी लिए जाते, क्योंकि बारिश हुई पीछे मिल रहा ना जाडे में जोर सूखा कोने जब ना मिल रहा है खुदाने बर्जियाँ अपनी एक साल की इकट्ठी कर लिया करते। और मटके भी दो मट माटी तो बना, ज़्यादा चिकनी भी नहीं है, हाँ चिकनी सी हो काली सी मट्टी, लेकिन दो मट सी हो है, उसके मटके बनाया करते, वो पकाया करते। मट्टी का तो भाई बहुत प्रयोग आजकल छूट गया, पर जो कार्य इतिहास अपने आप में तो राख रहा है। मट्टी का रूप बदल दिया, बर्तना का रूप बदल दिया, लेकिन मिट्टी दोबारा आ रही है। जो मटका का हम पानी भर दिया करते शुरू में, उसमें कितनी बढ़िया खुशबू आती, वो खुशबू अब नहीं आती। जैसे बारिश होया करती मिट्टी में, शुरू की बारिश होती तो कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आया करती, वो ही नहीं रह रही, पता ना कहाँ लुप्त होगी, वही नहीं जाना हम था। बाकी हमने ये सारा ज़माना देख रखा है। हाँ तो आओ काली मिट्टी बढ़िया पा जाओ, गाड़ी में भर लेते, जितनी ज़रूरत होती छत पर रख देते। और भाई ये मान ले कदे जोर भरिया ओटड़े आटड़े लिपणता काली माटी तो ओटड़े भी लिपया करते, उड़ा धर देते, उन्हें इकट्ठी कर देते, फिर उन्हें भेग भेग माटी बना लेते। जोड़ में होती तो जोड़ मत ले आमते, ओटड़े लिपण काली माटी थे ओटड़े लिपे जाया करते। उन्हें भेगा खूब 2-3 दिन भे देते, उसमें मिलाया करते तूड़ा, गले उड़ा तूड़ा मिलाया करते, और गोबर भी मिलाया करते। हमने मारा एक आध नंबर पर ड्रेस छड़ दिया करते, हम पाया तो काली गाय ने पानी घेर देते, कहते इन बाड़को ताई दाने देंगे चीज़ लियो, इन्हें मिला दो, नू पा मार मार के इसी बना दिया ते मल्लम सी। फिर हमारी काकी दादी ताई माँ लिपया करती, उसने ओटड़ा लिपना बहुत औखा काम होया करता, मुश्किल सा होया करता। उसके यूँ मारा करती कभी कभी सिगार पहले पानी मार कर, फिर बड़ा हंगा लग गया था, पर हमारी दादी ताई खूब आराम से कर लिया करती। काली गार ते लीप कर उन्हें फिर पीली मिट्टी ते लिपया करती, फिर पीली मिट्टी पतले पतले करके उन ते लिपती, क्यों काले इनके गुंडे लग गए। काला ओटड़ा का आकर दीवार ना कच्चे दीवार मट्टी की ये होया करती, घेरा मर सारे का इट्टा की नहीं हुआ करती उस टाइम पर, और उन्हें खूब लिपया करते। ब्याह शादी होता जब तो सब के उन्हें मिट्टी से श्रृंगार दिया करते, पीली मिट्टी तो ओटड़े लिप दो, साड़ लिप दो, बरे लिप दो। तो भाई कुछ रह गया हो कि जबान याद हो तो और दवा दियो। आज थोड़ी जल्दबाजी में थी, कंटेंट था नहीं, अब स्कूल में आकर मैं वीडियो बना रही हूँ। कल बिजी थी थोड़ी सी, कोई मेहमान आ गए थे, कीर्तन था, तो कोई बात रह गई हो तो आप बता दियो, बुढ़ापा रहा भूल भाल जाएगा दी। बहन भाइयों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, भूली बिसरी यादें याद दिलवा दी। और बड़ी बहनें भी हैं मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कई कमेंट आते हैं, अगर कोई बात रहेगी तो ज़रूर बताइए, फिर बता देंगे। मैं की तजाती ना आपकी तजाती ना, राम राम से भी बहन भैया।